मलखंबे के बाद वेट लिफ्टिंग में दिखा सायगढ़ का जलवा। वेट लिफ्टिंग में प्राप्त किया चौथा स्थान। सायगढ़ के बच्चे लगातार खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन मलखंबे में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के बाद अब वेट लिफ्टिंग में सायगढ़ की बच्ची ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि इंदौर में चलने वाली राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सायगढ़ से बालक वर्ग में असद गौरी 81 किलोग्राम कैटेगरी में तथा बालिका वर्ग से पूजा अहरवार 51 किलोग्राम और नीतू रेकवार 45 किलोग्राम कैटेगरी में सागर संभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सायगढ़ की नीतू रेकवार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 45 किलोग्राम कैटेगरी में चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं जब ये सभी बच्चे सायगढ़ वापस लौट के आए तो सायगढ़ नगर वासियों ने और अभिनव विद्या मंदिर प्राचार्य श्री मोहित भल्ला ने सही बच्चों का स्वागत किया। माय नेम इज पूजा अहरवार, नीतू रेकवार। हम लोग इंदौर संभाग खेलने गए थे। किस खेल में? वेट लिफ्टिंग में। कहाँ की टीमें आई थी? वहाँ 10 संभाग की टीम आई थी। आप लोग का कैसा रहा वहाँ पे? हम लोग का बहुत अच्छा रहा, जिसमें नीतू रेकवार चौथी नंबर पे आई। सायगढ़ में वेट लिफ्टिंग एक नया खेल है, इसका प्रशिक्षण कहाँ से मिला आप लोग को? माँ दुर्गा शक्ति व्यायामशाला जो अभिनव विद्या मंदिर है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? श्रीमान मोहित भल्ला के द्वारा संचालित की गई है। सर, ये जो लगातार आज दूसरा दिन है, कल विद्यालय के सायगढ़ नगर के बच्चे गए हुए थे मलखंब में, सागर संभाग का द्वितीय नंबर लगा और आज 2 बच्चियां वेट लिफ्टिंग में आई। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें आप। देखिए, अभिनव विद्या मंदिर द्वारा माँ दुर्गा शक्ति कन्या व्यायामशाला का संचालन 1 नवंबर 2015 से किया जा रहा है और वह बच्चों को, सायगढ़ नगर के समस्त बच्चों को, ये नहीं कि सिर्फ संस्था के बच्चे रहे, सायगढ़ नगर के जो भी बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क व्यायाम कराया जाता है बच्चों को और शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। आज उसी का परिणाम है कि आज वो बच्चे फल दे रहे हैं और मेडल जीत कर ला रहे हैं। अभी खेलो एमपी में सागर संभाग की तरफ से, चूँकि एक मलखंब में एक टीम में 6 बच्चे होते हैं, तो सागर संभाग की 6 बालिकाओं की जो टीम थी उसमें से 5 सायगढ़ की थी। सुहाना चौरसिया, भारती यादव, रुचि पाल, रेखा पाल और वैष्णवी सेन, और एक सागर की बच्ची थी सोनम ठाकुर। इन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उज्जैन जाकर और सागर संभाग का द्वितीय स्थान प्रदान किया है। और रेखा पाल ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया है। सर, आज जो 2 बच्चियां वेट लिफ्टिंग से वापस आई हैं इंदौर से, उनकी थोड़ी सी जानकारी दें। पूजा अहरवार और निशी जैन, ये 2 बच्चियां और एक बच्चा भी गया था असद खान, इनको भी यहाँ पर वेट लिफ्टिंग की प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इनमें से रेकवार को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगामी वर्ष में ये पदक प्राप्त करके लौटे। सर, वेट लिफ्टिंग जैसी विधा तो सायगढ़ के लिए बिल्कुल नई है। आपके मन में एकदम से ऐसा आइडिया कहाँ से आया कि बच्चों को वेट लिफ्टिंग में ही पहुँचा सकते हैं? मेरी सोच है कि केवल वेट लिफ्टिंग से नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे नगर के बच्चे किसी न किसी विधा में आगे बढ़ें। वेट लिफ्टिंग का सवाल है तो हमारे यहाँ नितिन जैन और बाबू चौरसिया, ये दोनों वेट लिफ्टिंग का काफ़ी प्रशिक्षण के पास है। उनसे मैंने बात की तो उन दोनों ने सहयोग दिया और बच्चे इसमें आगे बढ़ गए। सर, ये जो लगातार खेल की गतिविधियां संचालित की जाती हैं, शारीरिक खेल शिक्षा प्रदान की जाती है विद्यालय के द्वारा, इस पे काफ़ी व्यय आता होगा सर। इसके लिए कोई सहयोग कहीं से प्राप्त हुआ या जो व्यय होता है इसकी
राशि कहाँ से आती है? देखिए, अभी तक तो संस्था को किसी प्रकार का किसी भी शासकीय मदद से कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। यह मैं संस्था से और व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर खर्च करता हूँ। हमारे पास कोई ऐसे आय के साधन नहीं है जिससे हम बच्चों को आगे बढ़ा सकें। ये तो मेरी व्यक्तिगत रुचि है बच्चों को आगे बढ़ाने की, इसलिए मैं अपने स्वयं के खर्च को बच्चों को आगे बढ़ाता हूँ। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो साहेगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनसे कोई संवाद रखना चाहते हैं क्या? मैं साहेगढ़ अध्यक्ष से विशेष रूप से और विधानसभा के विधायक से एक ही उम्मीद करता हूं कि ये बच्चों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए व्यायामशाला को भूमि प्रदान करें और आवश्यक मैदान देकर और सुसज्जित स्टेडियम का निर्माण करा कर दें, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि खेलों में साहेगढ़ बहुत आगे बढ़ जाएगा। सर, चूँकि क्षेत्र छोटा है, अभिभावकों की सोच भी छोटी है, तो कई बार अभिभावकों की शिकायत रहती है कि बच्चों को अगर खेल में आगे बढ़ाएं तो उनकी पढ़ाई प्रभावित, उनका भविष्य प्रभावित होता है। तो चैनल के माध्यम से क्षेत्र के अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक समय था जब कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, परंतु आज उल्टा हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, जो खेल में है वो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत आगे बढ़ गए, उनकी सर्विस पक्की है। तो आज ये है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो रह जाओगे ही। धन्यवाद सर।